पक्षी को देखिए किस तरीके से अपना घोंसला, अपना घर बनाने के लिए बेताब, बेचैन सी है। यहाँ ये बैठी हुई है और 2-3 दिनों से ये प्रयास कर रही है। एक पेयर है, जोड़ा है। वैसे बहुत सारे पक्षियों ने घोंसला बनाया है। यहाँ पे उसका दूसरा जोड़ा है जो बैठा हुआ है और घोंसला ये छोटा सा अभी तक इन्होंने बनाया है। वैसे बहुत सारे घोंसले हमारे गार्डन में बनाए हुए हैं पक्षियों ने, जो नेचुरल वाले हैं, और आप सबको बहुत बार मैंने दिखाया। जैसे देखिए कि ये एक घोंसला है हमारा बना हुआ, और इस तरीके से अलग अलग पेड़ों पे ये अपना घर बनाते हैं, अंडे देते हैं और फिर बच्चे निकलते हैं। तो जैसे घर में बच्चों की किलकारी गूंजती है ना, वैसे ही इनकी भी चहचहाहट जो है गूंजती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह के वक्त सूर्योदय के समय जब आप अपने गार्डन में आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। फिलहाल आप सबका दिल खुश कर देते हैं ये बता करके। तो इस बार जो मैंने सोचा था गजानिया के पौधे लेकर के आऊंगी, पर हाइब्रिड के पौधे जो हैं वही मिले जिस नर्सरी में मैं 2-3 नर्सरी में गई थी। चेतराम नर्सरी में गई, सैनी नर्सरी में, तो कुछ नर्सरी में तो सीजनल वाले प्लांट थे ही नहीं। हालांकि ये हाइब्रिड है तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक गजानिया चलेगा नहीं। 5 ही प्लांट मैंने इसके लिए हैं। ये छोटी सी ख़रीदारी कल मैंने की है अपने गार्डन के लिए। तो ये वाले जो एक सीज़न ही चलते हैं, बहुत मशक्क़त करने के बाद अगर बच गए तो बच गए, पर देसी वाले जो गजानिया होते हैं ना वो बच जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एक प्लांट मेरे पास पिछले साल का है और उसमें फूल भी खिल रहा है। ये देख रहे हैं, ये पिछले साल का मेरा एक पौधा ये बच गया था और इसमें इस बार फूल खिलना शुरू हुआ था। तो मैंने सोचा था कि इस बार जितने भी हैं देसी वाले ही लूँगी, पर मिला ही नहीं। जो 2 नर्सरी हम लोग कल गए वहाँ मिला नहीं। अब इस गजानिया प्लांट के साथ जो 5 लिया है मैंने, जेरेनियम के 5 प्लांट लिए हैं। जेरेनियम आईवी ढूंढ रही थी, वो मिला नहीं, यही वाला मिला है। और चूंकि ये पेरेनियल माना जाता है, लेकिन जून जुलाई की गर्मी में झुलस जाते हैं सारे पौधे। आप कितनी भी मशक्क़त कर ले, और दिल्ली की जितनी गर्मी होती है उसमें और राजस्थान की गर्मी में इन पौधों का बच पाना, जो पेरेनियल प्लांट है, जो सीजनल फूल देते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है। और उसके अलावा मैंने पौधा लिया है, झरबेरा के कुछ प्लांट लिए हैं मैंने अपने गार्डन में। जब से चैनल बना रही हूँ तब से एक बार शुरू में मैं लेके आई थी झरबेरा, और वो थोड़े दिनों तक चला था। इसके भी वही हाल है, ये भी, इसको भी पेरेनियल ही प्लांट में माना जाता है और सीजन में अभी ये फूल देते हैं। पर इनका भी वही हाल है, बहुत ही आप इसको छुपा के बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रखेंगे तो शायद बच जाए, पर वो भी बचता नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम जब लेके आई थी तो 1-2 बार बच गया था, मतलब 6 महीना तक तो बच गया था। फिर उसके बाद जैसे ही जून की तपती वाली गर्मी हुई तो वो पौधा मर गया था। तो अभी ये 5 अलग अलग रंग के पौधे मैं लेकर के आई हूँ। अभी इसमें करीब मई तक तो फूल आते ही रहेंगे। वैसे ये पेरेनियल परमानेंट ही प्लांट इसको भी माना जाता है, और अगर हम बचा पाए तो शायद बचा पाए। और कैलेनकोई के 2 प्लांट लिए हैं। हाइब्रिड वाला तो मैंने लेना ही छोड़ दिया था। जो देसी वाला है मेरे, जो लाल जिसके फूल होते हैं, तो वो मैंने लगाया हुआ है, उसमें अब फूल खिलने वाले हैं। पर ये 2 नर्सरी वाले ने कहा कि ले जाइए, बहुत टाइम से आप मैडम नहीं लेके जा रही हैं, तो उसके कहने पे लिया। ये 100 का दिया उसने। और इसी तरीके से कुछ सारे प्लांट जो दिए हैं, वो जो जेरेनियम का भी प्लांट उसने 100 रुपये का दिया था, और ये भी 100 रुपये के हिसाब से उसने दिया था। और गजानिया का प्लांट है वो बहुत सस्ता मिला था मुझे, 20-20 रुपये का उसने वो दिया था। और एक मैंने ये मीठे नीम का ये प्लांट लिया है, बड़ा सा है। मेरे पास एक प्लांट है पहले से, पर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने की वजह से उसके पत्ते निकल गए हैं, और सर्दियों में तो वैसे भी निकल जाते हैं, तो एक ये लिया। तो ये छोटी सी ख़रीदारी मैंने की है, इसे ही लगाऊंगी, क्योंकि जो सीजनल प्लांट थे शुरू में ही आपने देखा था कि सैपलिंग ला के मैंने लगाया था, जिसमें कि बहुत सारे फूल खिल रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हम सब जब चैनल चलाते हैं तो हमारे यहाँ के जो पौधे हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, मरते नहीं हैं। आप सबको मैंने दिखाया था कि गेंदा का फूल ये सैपलिंग ला के लगाया था, कितने फूल खिल रहे थे। पर जो इतनी बुरी वाली शीत लहर चली है पिछले 1 हफ्ते, उसमें बहुत सारे पौधे ख़राब हो गए। देखिए इसके पत्ते तो सूख गए हैं, फूल अभी भी आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि शीतलहर से भी बचा के रखने की ज़रूरत होती है। नस्ट्रेशियम लगाया था, अलाइज़म लगाया था, तो अलाइज़म वालों में भी फूल खिल रहे हैं। नस्ट्रेशियम में कुछ फूल खिल रहे हैं जो इस सीज़न के हैं, और कुछ में अभी तक फूल खिलना शुरू ही नहीं हुआ है। ये देख रहे हैं, ये सारे पौधे अच्छे नस्ट्रेशियम के
फूल को आपको दिखा दिया। और अलाइज़म में जो पहले वाला हमारा अपना खुद से उगाते हैं, ये जो अब हमेशा उगते रहते हैं, जब शुरू में एक बार लगाया था। इस प्लांट के साथ यही खूबसूरती है कि अगर आपने एक बार अपने गार्डन का हिस्सा इसे बनाया है ना, तो इसके बीज गिर गिर के अपने आप से पौधे निकलते रहते हैं। और ये देखिए, ये मैंने लगाया नहीं था, ये जो खुद से उगे हुए हैं उसमें बहुत सारा फूल आ रहा है। जो मैंने लगाया था इक्के दुक्के, देखिए ये सब है छोटे छोटे, उतने घने नहीं हुए, और ये सब जो है अपने आप से निकले हुए हैं। एनुअल क्रिसेंथेमम का लगाया था जो पौधा, उसमें अब जाकर ये देखिए कलियां बननी शुरू हुई हैं। और एक ये पौधा है जो इतनी हाइट ले पाया है, बाकी के सारे पौधे और स्टॉक के प्लांट्स जो हैं वो सारे, ये देखिए यहाँ पे अभी अब इसमें भी कलियां बन रही हैं, इसमें भी सारे खिलेंगे। तो ये सारे मैंने सैपलिंग लगाई थी वही वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब, हाँ, आप सबसे जो सबसे बड़ी बात और सबसे सही बात कहने वाली थी वो ये है कि अगर अभी के वक्त में आप नर्सरी जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को, या फिर जो ठेले पे बेचने वाले प्लांट्स होते हैं और जो नए नए गार्डनर्स होते हैं जिनको बहुत शौक होता है, फूल खिले हुए देख करके ले लेते हैं। तो कभी भी आप नर्सरी से जब आप प्लांट लेने जाते हैं तो उसमें खिले हुए फूलों वाला मत लीजिए, क्योंकि अगर खिले हुए फूलों वाला आप ले लेते हैं तो वो 2-3 दिन के बाद स्पेंड कर जाएगा ये पौधा और फूल, और उसके बाद कलियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी। इसलिए जब भी आप पौधा खरीदने जाइए तो उसमें देखिए कि कलियां बनी हुई हैं। जैसे आपको ये गजानिया का मैं दिखा रही हूँ, मैंने 5 पौधा हाइब्रिड का लिया है, तो जिसमें कलियां बनी हुई हैं वही लिया है। और इसको, ये अगर सरवाइव कर गया तो बहुत अच्छी बात है, और इसे ही मैं लगाऊंगी। और दूसरा ये है कि जो भैया ठेले में प्लांट्स वगैरह बेचते हैं वो लोग, हाँ मैडम ये चलेगा, काफ़ी टाइम चलेगा, जून जुलाई तक पौधा फूल देता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप कम से कम अब जा कर के ये इन सारे पौधों को मत खरीदारी करिए, तो ज़्यादा समझदारी होगी। और अगर नर्सरी से, कोई ऐसी नर्सरी से आप प्लांट खरीद रहे हैं जहाँ पे सही ढंग से कोई बताने वाला हो, तभी वो सारा प्लांट्स आप खरीद के लाइए, वरना आपके महंगे महंगे ये प्लांट्स मिलते हैं और वो घर में आकर के 2 दिन 3 दिन के बाद ही ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जो भी वीडियो देखता है, उनका खुद का अपना चैनल होता है, या फिर वो उनको गार्डनिंग का कुछ ना कुछ तो अनुभव होता ही है। तो मेरा अनुभव ऐसा है, ये अनुभव मैंने आप सबसे शेयर किया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा, और जल्दी आपसे मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से। नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।